नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए जो 2022 यानी कि 2022 का पूरा ही साल किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किस तरह से हमारे पूरे ही वर्ष को प्लान करना है, ये मैं आज आपको बहुत ही पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, जब भी वार्षिक फल देखा जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बन जाती है कि राहु केतु का ट्रांजिट पूरे साल में किस प्रकार से है, जुपिटर यानी कि गुरु का ट्रांजिट किस प्रकार से है और सैटर्न यानी कि शनि का ट्रांजिट किस प्रकार से है, क्योंकि ये मुख्य चार प्लैनेट हैं जो बहुत बड़े बदलाव को और लंबे समय के बदलाव को दिखाते हैं। सूर्य हर महीने चेंज होता है, चंद्रमा हर दिन 2 दिन में चेंज होता है, अलग अलग नक्षत्रों में भ्रमण करता रहता है। मंगल, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना इस प्रकार से उनका ट्रांजिट रहता है। मगर मुख्य रूप से जो चार प्लेनेट मैंने बताए हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु, इन चारों के भ्रमण पे हम ज्यादा भार देकर देखेंगे कि किस प्रकार से पूरे ही वर्ष में क्या बदलाव हो रहा है। देखिए, कर्क लग्न जो है उसमें अभी क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अप्रैल तक का भ्रमण मैं आपको पहले बताऊंगी। अप्रैल तक राहु आपके 11वें स्थान में है और केतु आपके 5वें स्थान में है। तो सबसे पहले राहु की बात करेंगे तो अप्रैल तक राहु 11वें भाव में होने के कारण इंसान को, देखिए, एम्बिशंस को तो आप पकड़ कर चल रहे हैं, मगर ये 11वें भाव का जो राहु होता है वो इंसान को बहुत अति विचारशील और अति इच्छाएं, जो इच्छाओं का अंत नहीं है, और इच्छाओं की बढ़ोतरी करता है। कभी कभी वो इच्छाएं भ्रम का प्रतीक भी होती हैं। तो देख लीजिए, ये राहु आपको भ्रमित तो नहीं कर रहा है और बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा खर्चों की तरफ लेकर जा रहा है। आपको विचार भी ऐसे आएंगे कि आप बहुत, जैसे नहीं कहते हैं, मटीरियलिस्टिक चीजों के विचार आपको ज्यादा आएंगे। और अप्रैल तक कह सकती हूँ, क्योंकि अप्रैल के अंदर राहु की एक दृष्टि तृतीय भाव पर है, दूसरी दृष्टि पंचम भाव पर है और तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। तृतीय भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण अप्रैल तक क्या होगा, कुछ गलत पराक्रम न कर दीजिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गलत चीजों में न आप कर दें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये कहते हैं भ्रांति क्रिएट होती है, कहते हैं कि आपको एक भ्रम क्रिएट हो जाता है और आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ स्पेक्यूलेशंस यानी कि शेयर मार्केट्स के अंदर गलत इन्वेस्टमेंट्स न किए जाएं तो अच्छा है। जब तक अप्रैल है तब तक आपको शेयर मार्केट से खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि उसमें गलत इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं एकदम। राहु जो है उसकी दृष्टि जो 5वें घर पर है, तब अगर आप चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अप्रैल तक आपको बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में संतान होने में बहुत समस्याएं आती है। और तब तक आपको प्लान कर सकते हैं, मगर उसमें काफ़ी अड़चने आने की संभावनाएं हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको उन लेडीज़ को अपने शरीर का और बहुत ध्यान रखना होगा, हो सके वहाँ तक ट्रैवल को अवॉइड कीजिए। और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूँगी कि अप्रैल तक भटकाव की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि आपका मन जितना, आपका डेडिकेशन जितना होना चाहिए स्टडी के प्रति, वो नहीं बन पाएगा, आपके अंदर एक भटकाव की स्थिति क्रिएट होगी। तो तब तक आपको बहुत संभल के चलना है। और एक राहु की दृष्टि आपके 7वें घर पर भी पड़ रही है। अब 7वें घर पर शनि ऑलरेडी भ्रमण कर रहा है, उस पर राहु की दृष्टि, तो गृहस्थ जीवन के अंदर काफी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। इवन पार्टनरशिप के अंदर भी आपको काफी उतार चढ़ाव की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ये शुरुआत के अप्रैल तक राहु की ये परिस्थिति बनी रहेगी। तो गृहस्थ जीवन को संभल के चलाइएगा। और प्लस आप मैरिज करने जा रहे हैं तो आप कोई भी डिसीजन तक पहुंच नहीं पाएंगे, और मे बी आपका कोई ऐसा संबंध टूट भी सकता है। तो तब तक अपने संबंधों को संभाल के रखें, कोई ऐसे अपने वाणी का दुरुपयोग मत कीजिए। और ये राहु का ट्रांजिट अप्रैल तक मैंने बताया। अप्रैल के बाद राहु आपके 10वें घर में चला जाएगा। 10वें घर का जो राहु होता है
और वो भी मेष राशि का है। अब इस राहु का क्या प्लान आपके अप्रैल के बाद क्या होगा कि सबसे पहले राहु आपके मन में एक क्लियर विजन क्रिएट करेगा कि अब आपको अपने करियर को किस दिशा में लेके जाना है। शुरुआत में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे ही अप्रैल निकलेगा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और राहु आपके 10वें घर में आने के कारण आपके करियर को काफ़ी बल दे रहा है और आपको एक सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आपने अपने समय को किस दिशा में देना है। अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि एकदम पहले आपको शुरुआत के 2-3 महीने कोई भी बड़ा बदलाव नहीं करना है, मगर ये आपको ये डायरेक्शन, क्योंकि 1.5 साल तक इस स्थिति में रहेगा, 18 महीने का ट्रांजिट है। तो ये राहु आपको अब ये ज़रूर महसूस करवाएगा कि आपको कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ना है, और अपने लिए आगे किस अपॉर्चुनिटी की तरफ तुमको लेकर जाएगा ये। और राहु हमेशा बुद्धि प्रदान करता है व्यक्ति को करियर के अंदर, क्योंकि ये एक बुद्धि का कारक है। आपको स्ट्रेस ज़रूर देगा, मगर वो स्ट्रेस में भी आपका कहीं ना कहीं आपको एक सही दिशा की तरफ आपको लेकर जाएगा। राहु में क्या होता है, इंसान ये एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, वो दिमाग से कार्य करता है, तो एक दिमाग प्रदान करता है व्यक्ति को कि इतने समय से हमने जो कुछ किया है, मगर अब हमें उसके अंदर कैसे आगे बढ़ना है, एक योग्य स्थान पर आपको लेकर जाएगा। मगर शुरुआती ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय है वो थोड़ा आपके लिए कठिन रहेगा। अप्रैल के बाद काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, मगर एट द एंड ऑफ द डे यानी कि 2-3 महीने निकलने के बाद आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि आपको कैसे और किस प्रकार से कौन से ट्रैक पर जाना है और आपकी प्रगति किस दिशा में है। तो ये बुद्धि आपको राहु प्रदान करेगा। राहु की एक दृष्टि 2nd हाउस पर है, 4th हाउस पर है और 6th हाउस पर है। ये राहु जो होता है 2nd हाउस के अंदर होगा, तो कभी कभी मैं यही कहूँगी कि घर के अंदर कोई भी ऐसी परिस्थिति है तो मन मुटाव की स्थिति में बोलकर किसी से मत बिगाड़िएगा। दूसरी चीज़, देखिए इन्वेस्टमेंट्स जो होंगे वो आपके प्रॉपर होने चाहिए। आप गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके शुरुआत के जो 4 महीने के लिए जुपिटर की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अप्रैल तक जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे तरह से प्लानिंग करना चाहते हैं, तो पैसों को योग्य दिशा में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। राहु की जो दृष्टि है वो एक 4th भाव पर भी पड़ रही है और आपके 6ठे घर पर भी पड़ रही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस एक चीज मैं कहूंगी कि केतु जो आपके 4थे घर में बैठा है वो 5वें घर से 4थे घर में गया है। अब भटकाव की स्थिति जो 4 महीने शुरू थी स्टूडेंट्स के लिए, अब वो 4 महीने के बाद स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, मगर अब ये आएगा आपके 4थे घर के अंदर। 4था घर जो होता है हमारे सुख का होता है। व्यक्ति खुद की कंपैरिजंस दूसरों से करना शुरू कर देता है, और देखिए कोई भी परिस्थिति है उसे सुधरने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर आपका 100% कोई काम नहीं हुआ, मगर कहीं से अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन हुआ है, अगर आपका थोड़ा बहुत कोई दिशा में कार्य बना है, तो उसके लिए जो आपको एक पॉजिटिव फील करना चाहिए उसकी जगह आप डिटैच्ड फील करेंगे। आपको सिर्फ चीज़ों में कमी नजर आएगी, मगर जो आपने प्राप्त किया है उस पर आपका ध्यान इतना नहीं रहेगा, क्योंकि केतु हमेशा इंसान को कमी महसूस करवाता है, डिटैच्ड फील करवाता है, और उसके पास जो है उस पर ध्यान न देकर वो जो नहीं है उसके लिए रोता रहता है। तो ये चीजें केतु करता है। केतु आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है इस स्थिति के अंदर। अगर आप कोई भी ईश्वरीय साधना करना चाहते हैं, भगवान के साथ आपका एक कनेक्शन बनेगा। 4थे घर में केतु माता से दूर लेकर जाता है, मातृभूमि से दूर जाने का योग बनता है। अगर आपका कोई भी ट्रांसफर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर आफ्टर अप्रैल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाकर स्टडीज करना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद उनके लिए परिस्थितियां और भी बेहतर हैं, और वो विदेश जाना चाहते हैं तो अब ये केतु आपको विदेश लेकर जा रहा है, और उसके लिए अगर कुछ भी प्रकार का कार्य आप करना चाहते हैं तो आपकी परिस्थितियां अप्रैल के बाद बहुत अच्छी हैं।
अब हम बात करेंगे जुपिटर की। देखिए गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव के अंदर भ्रमण कर रहा है। 4 महीने के लिए वो आपके अष्टम भाव में रहेगा, उसके बाद वो आपके नवम भाव में चला जाएगा। तो ये अष्टम भाव का जो गुरु है वो सेल्फ एनालिसिस करवा रहा है आपको। पहले से एक बेहतर स्थिति कहूंगी कि जुपिटर की दृष्टियां बहुत अच्छी है आपके 12वें घर पर, आपके द्वितीय स्थान पर और आपके चतुर्थ भाव, ये तीनों पर जो दृष्टि है गुरु की वो आपके प्रॉपर्टी के कार्य में, अगर कोई भी प्रॉपर्टी का कार्य है तो उसको अप्रैल तक किया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से चतुर्थ भाव पर भी है, सेकंड हाउस पर भी है, जो पैसों का मैनेजमेंट करने में आपको मजबूत बनाती है और पैसों का इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर्टी के अंदर, अच्छे प्रॉपर्टी में आपका इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। अप्रैल तक मैं ये कहूँगी कि इवन फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है, बाहर जाना चाहते हैं आप या उससे रिलेटेड कुछ खर्च हो सकते हैं, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको काफ़ी बढ़ोतरी है। ये जुपिटर की दृष्टि के कारण आपके जो पैसों का एक मैनेजमेंट होता है वो जुपिटर अच्छा कर रहा है। पहले से मैं बेहतर कहूँगी, शुरू के 4 महीने भी जुपिटर की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। गुरु आपको बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू कर दिया है गुरु ने। अप्रैल के बाद गुरु आपके नवम भाव में आ जाएगा, तो नवम भाव से ये जो जुपिटर, आपके फादर के साथ आपके संबंध बेहतर हो पाएंगे, उनके साथ अगर कुछ कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ स्पिरिचुअल फाउंडेशंस के साथ जुड़ पाएंगे, इवन आप कुछ सोशल यानी कि कुछ ऐसे कार्य में भी आपका कुछ योगदान दे सकते हैं जिससे कि कुछ लोगों की आप मदद भी कर सकते हैं। एक कहते हैं कि मनुष्यता के जो कार्य होते हैं जहाँ आप कुछ सत्कर्म के साथ भी आप जुड़ेंगे, क्योंकि ये जुपिटर इंसान को स्पिरिचुअलिटी के बहुत नज़दीक लेकर जाता है। इस जुपिटर की एक दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे अब आत्मविश्वास की एक बढ़ोतरी हो रही है प्लस, क्योंकि ये बहुत उच्च की दृष्टि है और ये दृष्टि अमृत के समान है। आपके अंदर नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और एक पॉजिटिव डायरेक्शन आपको जुपिटर प्रदान कर रहा है। जुपिटर की एक दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, पराक्रम में वृद्धि होगी। देखिए अप्रैल तक कोई भी पराक्रम करने से बचिएगा, मगर अप्रैल के बाद जब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी फिर आपको एक सही दिशा प्राप्त होगी। और एक कहते हैं ना कि एक बुद्धि होती है जो भ्रम पैदा करती है और एक बुद्धि होती है जो इंसान को रियलिटी दिखाती है। तो जुपिटर हमेशा रियलिटी दिखाता है, तो आप रियलिटी के बेस पर आगे बढ़ेंगे तो वो एक बहुत अच्छी बात है। जुपिटर की एक दृष्टि जो तृतीय भाव पर है ऑलरेडी, वो मैं कहूँगी कि आपके भाई बहनों के साथ कुछ संबंध अगर खराब थे तो उसे अब वो बेहतर बनाएगी, क्योंकि अप्रैल तक जब राहु की दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी तो वो संबंधों को कभी कभी भाई बहनों के साथ बिगाड़ देता है, तो ये मत कीजिएगा। देखिए क्योंकि जुपिटर की दृष्टि पड़ने पर ये रिलेशंस और भी अच्छे हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर होंगे। कुछ पुराने मित्रों के साथ जो काफ़ी समय से रिलेशंस नहीं अच्छे से मेंटेन कर पा रहे थे आप, अब वो समय है कि अप्रैल के बाद वो रिलेशंस आपके अगर बिगड़े हुए हैं तो उससे बेहतर जुपिटर बना देगा। ये जुपिटर की एक दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इवन आप कोई भी मैटर जो लव मैटर है, मैरिज तक पहुंचाना चाहते हैं, उस स्थिति के अंदर ये जुपिटर आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एक दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है। तो अगर कोई प्रेम की सिचुएशन है तो आप कोई भी लव मैटर के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है। ये जुपिटर आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। एक मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स जो काफ़ी समय से भटकाव की स्थिति में थे, अप्रैल के बाद उनको एक सही कोर्स, सही दिशा और उनको ये क्लियर हो जाएगा कि उनको किस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है। और जो लोग चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए अप्रैल के बाद बेस्ट समय है। तो एक तरह से जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा अप्रैल के बाद। देखिए शनि आपके 7वें घर में चल रहा है और अब वो आपके अप्रैल 29 को वो कुंभ राशि में चला जाएगा और 12 जुलाई के बाद वो वापस मकर राशि में आ जाएगा। 3 महीने का जो ट्रांजिट है, अप्रैल में जून और ये जुलाई 12 को चेंज होगा, तो 3 महीने का अप्रोक्सीमेटली ट्रांजिट है जो सैटर्न का है।
इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, देखिए ये एक तरह से 8वें घर में जब आएगा, पहले हम मकर के शनि की बात करते हैं, उसकी तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर है, एक लग्न पर दृष्टि है और एक चतुर्थ भाव में। तो प्रॉपर्टी के लिए तो ये सैटर्न आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, मगर केतु कभी कभी डिसीजन नहीं लेने देता और भटकाव की स्थिति क्रिएट करता है। फिर भी सैटर्न एक पॉजिटिव कहूंगी, अप्रैल तक तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी प्रॉपर्टी का कार्य है तो सैटर्न और जुपिटर दोनों ही काफी सपोर्टिव है, तो तब तक अगर ये कार्य निपटा दिया जाए तो बेस्ट है। उसके बाद अनिर्णय की स्थिति आ जाएगी। और ये सैटर्न मैं कहूंगी कि आपको स्पिरिचुअलिटी भी दे रहा है, लग्न पर दृष्टि करने के कारण कभी कभी इंसान जिद्दी बन जाता है, डिसीजंस को डिले करता है। तो अपने खुद के कुछ डिसीजंस, भले वो करियर से रिलेटेड हो या मैरिज से रिलेटेड, वो डिलेड हो सकते हैं, मगर मैं फिर भी कहूंगी कि अब फिर भी जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है अप्रैल के बाद, तो मैरिज की स्थिति अब क्रिएट हो रही है। और अप्रैल के बाद ऐसी संभावनाएं मैरिज की भी खड़ी होंगी। एक चीज कहूंगी, जो सैटर्न की ट्रांजिट आपका कुंभ में होगा, उस दौरान क्या होगा कि राहु और सैटर्न के बीच में जुपिटर आएगा, और ये दोनों ही, और अष्टम भाव के अंदर सैटर्न होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये समय में डिसीजंस न लिए जाए तो अच्छा है, क्योंकि देखिए इसका एक रीजन है, क्योंकि ये एक शॉर्ट ट्रांजिट है, इसके अंदर क्या है, कोई भी बहुत बड़ा बदलाव करियर में भी ना किया जाए। और एक मैं ये कहूंगी कि तब क्या होता है कि जुपिटर के आसपास जब इस तरह के आक्रामक प्लैनेट होते हैं, डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो हो सके तो अगर 12 जुलाई तक कोई डिसीजन, यानी कि जुलाई के महीने के बाद अगर कोई भी डिसीजन लिया जाए तो अच्छा है। बहुत बड़े बदलाव से इस समय पे बचिएगा, क्योंकि देखिए राहु चेंज हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, जुपिटर चेंज हो रहा है, उसका भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आपके पर्सनल चार्ट की दशाएं, अंतरदशाएं, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भी कोई बड़ा ग्रह चेंज होता है तो तब मेरे हिसाब से 3 महीने तक कोई बहुत बड़ा बदलाव न किया जाए तो अच्छा है। अगर कोई मैरिज का भी डिसीजन है तो इस दौरान अगर आप न ले तो अच्छा है। और कोई भी पार्टनरशिप नया, अगर कि 7th हाउस जो पार्टनरशिप का भी होता है, तो कोई नई पार्टनरशिप एकदम से आप अभी शुरू मत कीजिए। हो सके तो जुलाई निकलने के बाद अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। मगर हाँ, आपको एक मैं कहूँगी कि अपने लिए प्लान करना है, चीज़ों को प्लान करना मत छोड़िए। अप्रैल तक तो समय फिर भी बहुत बेहतर है मैं कहूँगी, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ों का आपको रिजल्ट मिलना जो है वो जुलाई के बाद शुरू होगा। तो नेगेटिव मत होइएगा। और मैं ये कहूँगी कि अप्रैल तक जुपिटर की दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं, तो आपके लिए वो भी पॉजिटिव काम कर रही है। प्लस राहु का ट्रांजिट अप्रैल के बाद होगा, तो करियर वाइज भी वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। बस ये जो अप्रैल से जुलाई का जो समय है, यानी कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई, उसके बीच में बहुत बड़े बदलाव से बचिएगा। उसके अलावा भले ही आप कभी भी कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो भी बदलाव हो वो अनुभव के बेस पर हो। एकदम से कोई डिसीजन लेके खुद का कोई नुकसान नहीं करना है हमें। और उसके बाद परिस्थितियां बहुत बेहतर है आपके लिए, क्योंकि जुपिटर भी एक बहुत मजबूत पोजीशन में है, राहु एक मजबूत पोजीशन में है। केतु के कारण आपको कभी कभी डिटैच्ड फील होगा। फॉरेन संबंधित कोई भी काम है उसके लिए बेहतर स्थितियां हैं, उसमें आपके लिए हर तरह से बेहतरी बनी हुई है, और केतु भी उसके लिए सपोर्ट कर रहा है। बस हमको जो मिला है उससे आपको थोड़ा सा संतुष्टि रखकर, एक कहते हैं ना, एक एक स्टेज कर कर आगे बढ़िए। एकदम से बड़ी छलांग लगाने में आपको नुकसान है। तो अगर प्लान कर कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अनुभव के बेस पर अगर आगे बढ़ा जाए, और उसके बाद आपका जो स्टैंड बनेगा वो बहुत मजबूत होगा। और अगस्त के बाद परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। और शुरुआत में 4 महीने भी ऐसे हैं कि कुछ निर्णय उसमें लिए जाए, लाइक प्रॉपर्टी का डिसीजन है या कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो शुरुआत के 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं।
और ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। देखिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और 2022 का जो पूरा ही वर्ष है वो आप बहुत अच्छे से प्लान कीजिएगा। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखकर अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और आपका पर्सनल चार्ट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अपने पूरे वर्ष को अच्छे से प्लान कीजिए और जो भी नेगेटिविटी है अब वो पॉजिटिविटी में बदलने का समय आ चुका है। बस हमेशा खुश रहिए और पूरा ही वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा और शुभ हो, यही मैं मनोकामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।